Class, good morning to all. Chat box में attendance fill करिए अपनी. Am I audible? Yes. Okay, chat box में attendance fill करिए. Good morning, ma'am. हाँ जी, good morning. Attendance सभी students fill करिए. हाँ जी क्लास. ओके, हम लोग के जो टॉपिक था नेक्स्ट डायोड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड्स. काम बोला गया था, किया? नो वन? यस मैम. जगमीत के अलावा सिंबल्स बोला था ड्रॉ करने को, प्लस एक एक लाइन बोला था. किया किसी ने? नहीं किया. ओके. मैं टॉपिक्स दे रही हूँ, ये स्टूडेंट ये टॉपिक तैयार करके रखेंगे. तुम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में आके टीचर्स को बेवकूफ समझ के रखा होगा कि टीचर यहाँ पे बोलता रहे, आपको समझाता रहे, एनर्जी वेस्ट करता रहे, ठीक है, और आप लोग आराम से घर पे मजे करो. ऐसा नहीं होता. रोल नंबर 2 अभिजीत प्रेजेंट है? यस मैम. हाँ जी अभिजीत, आपका जो टॉपिक है दैट इज एलईडी.
ओके मैम। ये एक डायोड आपने तैयार करना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एलईडी ओके विद मैम। इट्स एडवांटेजेस, सॉरी विद इट्स एप्लीकेशंस। ओके मैम। 506 अंश। यस मैम। अंश आपका टॉपिक है फोटो डायोड। ओके। भवदीप कौर, यस मैम। आपका टॉपिक है लेजर डायोड। ओके मैम। दिनेश 517, यस मैम। आपका टॉपिक है वरेक्टर डायोड्स। ओके मैम। हर्ष 523, यस मैम। हर्ष आपका टॉपिक है शॉटकी डायोड। शॉकी। शॉटकी डायोड। ओके मैम। 32 मनिंदर, यस मैम। मनिंदर आपका टॉपिक है स्टेप रिकवरी डायोड। ओके मैम। 33 मनीषा, is she present? Okay, 35 Manpreet, no. Okay, 507 Anshu Kumari, यस मैम। अंशु आपका टॉपिक है बैक डायोड्स। ओके मैम। चलिए, नोटबुक सबके ऊपर है। ओके, राइट डाउन द डेट ऑन द टॉप, टुडे इज 5। जसविंदर से होली में। हाँ जी, राइट डाउन जीनर डायोड। Zener diode. It is a silicon crystal diode. Silicon crystal diode having reverse current characteristics. Reverse current के नीचे अंडरलाइन कर दो, reverse current characteristics. Which is particularly suitable for voltage regulating purposes. Voltage regulating purposes. Roll number 1. Voltage regulating के नीचे अंडरलाइन कर दो. Roll number 1. Next point. अलग-अलग लाइंस में ना पॉइंट्स बना के लिख लो. It is heavily मैम वोल्टेज रेगुलेटिंग के आगे क्या बोला है? purposes. Next point. It is heavily doped. स्पेलिंग मैंने लिख दी, heavily doped. इसको अंडरलाइन कर लो. PN junction diode which works in
works in the reverse biased condition. मैं आपकी आवाज कम हो It is heavily doped PN junction diode which works in the reverse biased condition. Reverse biased को underline कर दो. And has higher power rating. Higher power rating, which can operate continuously without being damaged in the region of reverse breakdown voltage. Reverse breakdown voltage को underline कर लो. Next point. Due to the higher doping, the depletion region in the Zener diode is very thin. And has high electric field. Which is approximately 10 raised to power 8 volt per meter. कितना अप्रोक्स 10 raised to power 8 volt per meter. Next, when Zener diode is reverse biased, थोड़ी speed fast कर लो. The field in the depletion region becomes so high that it breaks the bonds in the diode, creating a large number of electron hole pairs. And electron hole pairs बना देता है काफी सारे. And the reverse current increases rapidly. This stage of the diode is called breakdown of the junction. And this stage of diode is called breakdown of the junction. Next, the correct explanation. The correct explanation of this breakdown is given by the American scientist called C. Zener. C. Zener. बोर्ड पे सामने लिख रही हूँ मैं, देखते जाना. C. Zener.
So this diode is known as Zener diode. So this diode is known as Zener diode. Next, in fact, in Zener diode, both type of breakdown occur simultaneously. Both type of breakdown occur simultaneously. ठीक है, अब जीनर है, रिवर्स बायस में काम कर रहा है, ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये फॉरवर्ड में एज इट इज चल रहा है, जैसे हम लोगों का पीएन जंक्शन जो नॉर्मल डायोड चलता था वो वैसे ही काम करेगा नॉर्मल डायोड की तरह। लेकिन रिवर्स में ये कैसा काम करेगा, इसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाएगी, ठीक है, जिसमें हल्का सा करंट राइज होगा, ठीक है, पहले हल्का सा होते होते फिर एकदम से लार्ज हो जाएगा, जिसको आप लोग रिवर्स करंट या लीकेज करंट कहते हो, एकदम से ब्रेकडाउन होना और करंट बढ़ जाना। जस्ट वेट, हाँ जी, इसमें आप लोग दो पैराग्राफ्स इसके अलग अलग बना सकते हो। सबसे पहले आप फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता सकते हो, फॉरवर्ड बायस के कैरेक्टरिस्टिक्स, देन रिवर्स बायस के कैरेक्टरिस्टिक्स। वैसे ही आप लोग जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स का एक आपको डायग्राम करवाया था वो अब यहाँ पर बना सकते हो। अब वहां पर फॉरवर्ड का डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिवर्स का, दोनों चीजें बनाकर फॉरवर्ड और रिवर्स का, सिर्फ रिवर्स में आप करंट लीक करता हुआ दिखा दोगे, जिसको आप नाम दे दोगे, नीचे की तरफ रेंज बना के एक लाइन बना के आप लीकेज और रिवर्स करंट वहां पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ओके, राइट डाउन द फॉरवर्ड बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब फॉरवर्ड की बात हो रही है। द फॉरवर्ड बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Zener diode is similar to the normal diode. इसको अंडरलाइन कर लो, is similar to the normal diode. फिर और लेफ्ट पे आओ, अब क्या हुआ इस पोजीशन पे आके एकोसी इक्वल टू राइट and has no special used in the forward biased condition. 7 की वैल्यू इक्वल टू 7 आनी है, लेस देन इक्वल टू को मेंशन कर दो, no special use in forward biased condition. अब और स्टेप next, its application is functioning in reverse biased condition. याद रखना है, जो पीएन जंक्शन, जो सिलिकॉन डायोड की बात की थी, जो सेमीकंडक्टर डायोड की बात की थी, जो जंक्शन डायोड की बात की थी, वो फॉरवर्ड में काम करता है, वो फॉरवर्ड में करंट फ्लो करता है। जो जीनर है वो रिवर्स में काम करता है, और ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होती है वो रिवर्स में आती है, मतलब जीनर में आ रही है। ओके, नेक्स्ट लिखिए, ड्यूरिंग रिवर्स बायस, when reverse voltage increases from a certain value called breakdown voltage, राइट माइनस 1 इस स्टेप के बाद करेंगे, तो अब राइट है 1, पहले राइट था 4, certain value called breakdown voltage, comma, current through the diode rises sharply. And this current is called Zener current.
This front is called यही चीज हो सकती है तुम्हारे zener front. लेटेड भी। अब ये 7 ना होके 74 ही है। अब इस केस में क्या होगा? अकॉर्डिंग टू रूल 74 इज द बिगेस्ट एलिमेंट। वैसे में दिख रहा है ना, तो इसकी करेक्ट पोजीशन 4 ही होनी चाहिए, मुझे दिख रही है, पर मैंने इसको क्विक सॉर्ट प्रोसीजर से चेक करना है कि इसकी करेक्ट पोजीशन क्या है। तो मैंने सबसे पहले Okay, in the reverse biased, yeah, in reverse breakdown region, in reverse breakdown region, the potential across the Zener diode, 74 when compared the potential across the Zener diode remains constant. Remains constant. मैम ये वाला पॉइंट है, एक बार जो उसकी पोटेंशियल है जो जीनर डायोड के अक्रॉस है वो कांस्टेंट रहेगी. इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन द पोटेंशियल अक्रॉस द जीनर डायोड रिमेन्स कांस्टेंट. स्वैप से क्या होगा? even if current through it 74 current through it increases. पहली बात तो बदले क्या? एक चेंज ये होगा। दूसरा चेंज क्या होगा? एलओसी को अपडेट करोगे, And this property of Zener diode and this property of Zener diode एलओसी अब यहाँ पे जाती makes it to be used as voltage regulator. लेफ्ट से स्टार्ट करो, यानी कि Voltage regulator. is less than equal to A of L। अपना कंपैरिजन एलओ के साथ एलओसी के साथ होता है। इसको देख लो, इसको देख लो, एलओसी लेस देन इक्वल टू ए ऑफ राइट। ठीक है, बाकी मटेरियल आप लोगों की बुक में है, आप वहां से भी उठा सकते हो. एलओसी अगर लेफ्ट में है तो वो छोटा होगा राइट से, अगर एलओसी राइट में पहुंच गया तो लेफ्ट वाला छोटा होगा। जस्ट वेट क्लास. अब ये रूल अभी ओके मैं आपको एक पिक क्लिक करके भेजूंगी जिसमें जीना ब्रेकडाउन के बारे में लिखा हुआ. ठीक है, इन एनी केस कोई हैंडराइटिंग में कोई दिक्कत आए कि ना पता लगे तो मुझसे पूछ लेना. जीनर ब्रेकडाउन का जब क्वेश्चन आए या जीनर डायोड का क्वेश्चन आए, द आंसर इज सेम. ठीक है, मैंने पहले भी बहुत बार बताया कि जो जीनर ब्रेकडाउन है वो जीनर डायोड के अंदर ही होता है. ठीक है, क्योंकि हम लोग जीनर एक पर्टिकुलर डायोड की, सिलिकॉन डायोड की बात कर रहे हैं. ठीक है, जो कि रिवर्स में काम करता है. तो ब्रेकडाउन किस में हो रहा है? रिवर्स में. तो जीनर डायोड के अंदर ही हो रहा है क्योंकि वो रिवर्स बायस के अंदर काम करता है. ठीक है जी. ओके. यानी कि ओके जगमीत, ये तो हमने सिर्फ ये चेक किया ना कि अभी सिर्फ एक जगमीत आपका क्या Yes, रोल नंबर है? 306। 306. आपका जो सेमिनार है वो है इस पे, तुम्हारा मेन जीनर डायोड की एलिमेंट पाइवट एलिमेंट कोई भी with its चीज हो, अगर characteristics. आपने लेफ्ट वाले चूज किया तो राइट से भी छोटा होना चाहिए, क्योंकि राइट से उसकी चेकिंग स्टार्ट होगी, कंपैरिजन स्टार्ट होगा। ओके मैम। ठीक है, अगर आपको किसी पॉइंट ठीक पे है, आके नेक्स्ट जो भी आपका कमिंग लेक्चर है उसको लेफ्ट से कंपैरिजन उसमें ये सभी बच्चों के ये सेमिनार्स तैयार होने चाहिए. मेरी मर्जी है कि मैं उस दिन एक सेमिनार ले रही हूँ, 2 ले रही हूँ या 3 ले रही हूँ, या किसकी टर्न आ रही है. आपका सेमिनार आपके लेक्चर में तैयार होना चाहिए. इट्स अप टू यू. छुट्टी करनी है छुट्टी करो, ऑनलाइन क्लास नहीं लगानी
कितने दिन नहीं लगाओगे? जिन बच्चों को मैंने असाइन किया है वो जब भी क्लास में आएंगे मैंने ये टॉपिक उनसे सुनना ही सुनना है। एक एब्सेंट लगवा लोगे भाई, 2 लगवा लोगे, 3 लगवा लोगे, हफ्ता लगवा लोगे या महीना लगवा लोगे, ये जिन स्टूडेंट्स को अभी फॉर द टाइमिंग मैंने ये टॉपिक असाइन किए हैं इनको मैंने ऐसे नहीं छोड़ना। अब आपकी मर्जी है, या तो इस टॉपिक को पढ़ लेना या छुट्टियां करी जाना। क्लियर टू ऑल? जीनर डायोड का टॉपिक आज भी हो गया है, पहले भी एक बार रिपीट हुआ था, जगमीत भी कर लेगा, इसका तो मेरे को पूरी श्योरिटी है, ये हो जाएगा डन। बाकी बचे 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक्स जो असाइन किए गए हैं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको तैयार करना, ठीक है? अब अगर हम प्रीवियसली काम की बात करें, मैंने आप लोगों को बहुत दिन हो गए, ठीक है, एमएसटी भी निकल चुका है, अब फिर से पूछती हूँ आज एक बार। हाफ वेव रेक्टिफायर मैंने आपको करवाया था, मैंने बोला था सेंटर टैप और ब्रिज कर लेना, उसी की सेम वर्डिंग बना के लिख लेना। मेरे को बताना जरा कितने बच्चों ने लिखा है? लिखा किसी ने? नहीं तो भाई BX में फेल हो जाओगे। अगर तुम लोग सोच रहे हो ना कि पेपर आ जाएंगे, स्टूडेंट्स की एक वो थ्योरी होती है कि हमने लास्ट डे पे पढ़ना है, जब पेपर आएगा तो देखा जाएगा, फेल हो जाओगे। ये सब्जेक्ट्स ऐसे नहीं है रट्टाफिकेशंस वाले। और टॉपिक्स अगर 10 मार्क्स का है तो वो लेंथी है, उसको समझ के ही करना पड़ता है, तब इतना टाइम नहीं होता। 1 पढ़ लोगे, 2 पढ़ लोगे, 3 पढ़ लोगे। अभी आपके पास यू हैव लॉट ऑफ टाइम, कुछ ज्यादा टाइमिंग्स आपके हैं नहीं, हद 1:30 बजे तक या 2 बजे तक क्लासेस आपकी लगती हैं, उसके बाद आप सारा दिन वेले हो मैच देखने के लिए या पबजी खेलने के लिए, व्हाटएवर, फेसबुक और इंस्टास, ऑलवेज बिजी ऑन सोशल मीडियाज, ऑलवेज टेक पिक्चर्स। यही आजकल की जनरेशन कर रही है, यही चीजें हो रही हैं। बट भाई अगर डिप्लोमा में एडमिशन लिया ना तो ये 6 साल ही होते हैं सिर्फ पढ़ने के, बाकी सारी उम्र नौकरियां करनी है, फिर ऐश ही करनी है। अभी पढ़ लोगे तो आगे तरक्की कर जाओगे, अगर अभी का टाइम ऐसे ही वेस्ट करोगे तो आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे। द थिंग इज, जॉब जब मिलनी है या आगे फ्यूचर में जाना है, वो 40% वाले को भी मिल जानी है, 100% वाले को भी मिल जानी है, 80% वाले को भी मिल जानी है। द थिंग इज, आता क्या है? जब कंपनी लेती है ना तो वो ये पूछती है कि आता क्या भाई तेरे को, वो ये नहीं देखती है कि तूने किस कॉलेज से कितने % पे डिग्री ली है। समझ लग रही है मेरी बात सबको? यस मैम। स्टैंड कहाँ यस कर रहे हो? अभी तक आता क्या है? अगर फर्स्ट सेमेस्टर कर चुके हो या सेकंड कर चुके हो, उसने ये नहीं पूछना कि तुम्हारी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है, उसने ये देखना है कि ये बच्चा ये वाला डिप्लोमा करके आया है या ये वाली डिग्री करके आया है, तो इसका मतलब इससे रिलेटेड इसको हर एक कंप्यूटर स्टूडेंट है, कंप्यूटर स्टूडेंट वहां जाके ये नहीं कह सकता कि मुझे हार्डवेयर की नॉलेज नहीं है या आई डोंट नो अबाउट द हब एंड राउटर एंड नेटवर्क एंड ऑल, तो मुझे तो सिर्फ सॉफ्टवेयर ही आता है जी। आप जाके वहां ये नहीं कह सकते हो। वो आपको पता क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे भाई तू तो कंप्यूटर का बंदा है, तू 4 साल डिग्री करके आया, 3 साल डिग्री करके आया, 3 साल का तूने डिप्लोमा भी किया है, तो तेरे को इसके बारे में पढ़ा हुआ है, तूने, तेरे को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा, उसको हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पता होना चाहिए, ठीक है? तो अपना ये जो बच्चे हैं ये अपनी तैयारी करके रखना अब नेक्स्ट टाइम। मैंने कराने को, मैं आज सोचा हुआ था कि मैंने आज ये टॉपिक्स डन करवाने हैं, 3 तो डायोड्स हमारे एक लेक्चर में हो ही जाने थे, लेकिन मैंने नहीं करवाने। एलईडी भी मैंने करवा देना था आज, फोटो डायोड भी मैंने करवा देना था आज, बट मैं नहीं करवाऊंगी, ये आप बोलोगे अब, ठीक है क्लास? यस मैम। ओके मैम। थैंक्स ओके अ मैम। लॉट। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैम हाँ जी, मैम एक आपसे कल का लेक्चर बारे में पूछना था, आपने कंप्यूटर वर्कशॉप का थर्ड प्रैक्टिकल दिया था ना हाँ जी। मैम, उसमें लिखना क्या था मतलब? बच्चे आप कंप्यूटर्स के हो इलेक्ट्रॉनिक्स के हो? मैम कंप्यूटर। कंप्यूटर्स, उसमें जैसे जैसे स्टेप्स बताए हुए हैं ना, यस मैम। आपने सबसे पहले तो नेट से डाउनलोड वो कर लिया, इंस्टॉल कर लिया फोटोशॉप? मैम पीसी लैपटॉप नहीं है। नहीं है,
ओके चलो कोई बात नहीं, मैं देखूंगी अगर मेरे पास कोई फाइल पड़ी हुई ना विद इन 1 और 2 डे मैं आपको उसकी पिक क्लिक करके भेज दूंगी। ओके अगर मैम। जो भी मेरे पास अगर रिटर्न मटेरियल हुआ या मेल में मेरे पास कोई स्नैपशॉट्स हुए ना, मैं आप लोगों यस मैम। को मेल कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम। जब मेल करनी होगी तब मैं एक आधी ईमेल आईडी मंगवा लूंगी आपसे, या मैं ग्रुप में ओके मैम। फॉरवर्ड कर दूंगी। डन। मैंने क्या किया, ओके मैम। ओके ओके गाइस, थैंक थैंक यू। यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।